हेलो फ्रेंड्स, अप्रैल 2025 के GSTR 1 और 3B के लिए एडवाइजरी आई हुई है। तो आइए देखते हैं हम तो क्या नाचो मैं? क्या क्या चेंजेस हुए हैं GSTR 1 और 3B में। वन बाय वन हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज चेंज इन टेबल नंबर 3.2 ऑफ GSTR 3B। GSTR 3B में टेबल नंबर 3.2 होता है, वहाँ पे जनरली इंटरनेट सप्लाई ऑटो पॉपुलेट होती है। जो GSTR 1 के फिगर से जैसे GSTR 3B में टेबल नंबर 3.1 और 3.1.1 ऑटो पॉपुलेट होती है, सेम वैसे ही टेबल नंबर 3.2 GSTR 3B की ऑटो पॉपुलेट होती है, जहाँ पे इंटरनेट सप्लाई का बाइफर्गेशन होता है। अब तक कैसा था कि वो ऑटो पॉपुलेटेड फिगर को हम एडिट कर सकते थे, पर अब अप्रैल 2025 से वो ऑटो पॉपुलेटेड फिगर है वो नॉन एडिटेबल हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या वो परमानेंट नॉन एडिटेबल हो जाए। आंसर इज नो। उसको हम एडिट तो कर सकते हैं, पर वो सेम पीरियड के 3B में हम उसको एडिट नहीं कर सकते। उसमें मॉडिफिकेशन और अमेंडमेंट के लिए हमें नेक्स्ट मंथ की GSTR 1 और 1A में जाना पड़ेगा। ये अच्छा नॉर्मल इनवॉइस को अमेंड करने के लिए नेक्स्ट मंथ के GSTR 1 में जाते हैं, सेम वैसे ही टेबल नंबर 3.2 की आइटम को एडिट करने के लिए हमें नेक्स्ट मंथ के GSTR 1 में जाना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, GSTR 1A में भी हम उसको एडिट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि GSTR 1A का टाइम पीरियड कहाँ तक होता है। तो GSTR 1, GSTR 1A, GSTR 1 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ GSTR 1 अप टू रिटर्न फाइलिंग ऑफ GSTR 3B हम 1A को फाइल कर सकते हैं। तब तक हम उस टेबल नंबर 3.2 की आइटम को एडिट भी कर सकते हैं। देखिए, इधर सम FAQs भी दिए हुए हैं, वन बाय वन हम उसे फटाफट रीड कर लेते हैं। What are the changes relating to reporting supply in 3.2? तो सेम हम ऊपर देखा, वो नॉन एडिटेबल है। कैन आई रेक्टिफाई द वैल्यू? तो आंसर इज the same item will be amended in GSTR 1 of the subsequent tax period. What should I do to ensure accurate reporting in table number 3.2? आंसर इज रिपोर्ट करेक्टली इन दैट GSTR 1 और 1A। वो सेम ही क्वेश्चन है सब। और इधर दिया हुआ है टाइम लिमिट ऑफ GSTR 1A। तो जैसे कि हमने देखा, GSTR 1A टाइम लिमिट होती है आफ्टर फाइलिंग GSTR 1 एंड टिल द टाइम ऑफ फाइलिंग GSTR 3B। नॉर्मल एडवाइजरी है, माइनर सा चेंजेस है जो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं सेकेंड एडवाइजरी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सेकेंड एडवाइजरी है GSTR 1 के टेबल नंबर 12 में। टेबल नंबर 12 जहाँ पर हम HSN कोड मेंशन करते हैं। अब तक के साथ पूरे मंथ के टोटल इनवॉइस के लिए हम एक ही HSN कोड डाल देते थे, पर अब ये एडवाइजरी में चेंजेस दिया है। अब से दिया है कि हमें HSN कोड को B2B और B2C में बाइफर्गेट करना पड़ेगा। B2B और B2C का HSN कोड को हमें सेपरेटली दिखाना पड़ेगा। और पहले कैसा था कि HSN कोड हम मैन्युअली डाल देते थे, पर अब से हम HSN कोड को मैन्युअली नहीं डाल सकते। टैक्स पेयर विल बी एबल टू चूज करेक्ट HSN फ्रॉम गिवन ड्रॉप डाउन लिस्ट। जो भी ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऑप्शन अवेलेबल है, उसी में से कोई भी एक करेक्ट ऑप्शन हमें चूज़ करना होता है। बस ये सिंपल से दो नॉर्मल चेंजेस हुए, एक GSTR 1 में है और एक GSTR 3 के टेबल नंबर 3.2 में चेंजेस है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। अदर टॉपिक के रिलेटेड भी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर देना, जिसके लिए हम न्यू वीडियो बना देंगे। थैंक यू वेरी मच।